बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में भी जिंगर बाइट्स की रेसिपी। तो चलते हैं व्यूअर्स रेसिपी की तरफ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हमने हाफ किलो एक बोनलेस चेस्ट का पीस लिया और इसको हमने इस तरीके से स्लाइस में कटवा लिया, या आप खुद भी काट सकते हैं। हमने इसको बुर्चर से यानी कसाई से ही कटवा दिया। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने चिकन की ब्राइलिंग करनी है, यानी चिकन को वॉश करना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा खून वगैरह सब कुछ निकल जाए। तो उसके लिए जो हमें अज्जा दरकार है वो नमक, सिरका और पानी, ये तीन चीज़ें हमें दरकार होंगी। नमक 1 टेबल स्पून के करीब हमें इसमें चाहिए, सिरका तकरीबन 1/4 कप और 1 कप पानी, यानी जिसमें चिकन डूब जाए। सबसे पहले आप चिकन में हमने पानी शामिल कर दिया। इतना पानी शामिल करेंगे चिकन इसमें डिप हो जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको हल्के हाथ से इसको हिला लेना है। फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक, सिरका, और उसमें डाल के आधे घंटे के लिए आपने भिगो के रख देना है। उसके बाद मैरिनेशन के जो अज्जा है उसमें सबसे पहले हमने नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हस्ब जायका 1 टीस्पून ही इसमें हमने चिली सॉस और 1 टीस्पून हमने इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करनी है। और ड्राई मसालों में सबसे पहले इसमें जो चीज़ जाएगी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, जीरे का पाउडर हाफ चाय का चमचा हाफ टी स्पून, और मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, या मस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर यूज़ करा है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट चिकन में आएगा। अब सबसे पहले जो हमने चिकन को पानी में वॉश करके रखा था उसको हमने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया, उसको अच्छी तरह वॉश किया, उसको स्ट्रेनर में निकाल लिया। याद रखिए स्ट्रेनर में निकालना है और हमने चिकन को खुश्क करना है ताकि इस पर मैरिनेशन जो है हमारी अच्छी तरीके से इसमें चढ़ जाए। सबसे पहले हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हमने सिरका इस्तेमाल किया। आपने वॉश इस तरह करना है कि हर चीज़ इसमें से निकल जाए। और 1 टीस्पून हमने इसमें चिली सॉस शामिल कर दी। अब ये देखिए 1 टीस्पून इसमें हमने सोया सॉस इस तरीके से हमने शामिल कर दी, कोई मसला नहीं होगा, ये हमने शामिल कर दी। अब इसमें हम ड्राई मसाले जो हमने आपको बताए थे जिस क्वांटिटी में, नमक है 1 टीस्पून, फिर लाल मिर्च पाउडर है, ये अकॉर्डिंग टू हस्ब जायका, ये हमने 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल किया। फिर लहसुन पाउडर ये हमने हाफ टी स्पून, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और मस्टर्ड पाउडर हमने 1 टीस्पून इसमें शामिल करा। इस तरीके से आप शामिल कर जाएंगे। और काली मिर्च भी हमने इसमें हाफ टी स्पून, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा। और ज़ीरा पाउडर इसमें हाफ टी स्पून इसमें शामिल करिए। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेशन करना है, और मैरिनेशन करके इसको कम से कम आपने 4 घंटे के लिए रखना है। और बहुत अच्छे रिजल्ट नताइश के लिए आप चाहें तो इसको ओवरनाइट इसको मैरिनेशन को छोड़ दें। तो हम इसको ओवरनाइट यानी 12 से 14 घंटे की मैरिनेशन देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसकी फ्राइंग करेंगे तो चिकन अंदर से टेंडर होगी और जूसी होगी, तो ये फ़ायदा होता है। अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो इसकी कोटिंग है। कोटिंग के लिए आपने खुला मैदा लेना है। हमने तकरीबन 3 पाव के करीब एक खुले बर्तन में मैदा लिया, और उसके अंदर मैदे के अंदर कुछ अज्जा हमने शामिल करने, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ठीक। और साथ में हमें एक बर्तन में नॉर्मल टैप वाटर चाहिए, जिसमें हमें अब सबसे पहले हम मैदे में अपने सारे ये तीनों ड्राई मसाले शामिल करेंगे, और इनको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इनका फ्लेवर मैदे में अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखिए अच्छा। और याद रखिए कि बार बार ये बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैदा आपने खुला लेना है। मैदा खुला लेने से क्या होगा, इसकी कोटिंग अच्छी होगी और इस पे जो चिकन पे क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। अब सबसे पहले आपने इस तरीके से एक पीस को उठाना है और हाथों से ये देखिए इस तरीके से आपने मलना है, ऐसे ये उंगलियों की मदद से आपने मलना है। 2 से 3, 5 से 10 सेकंड आपने इस तरह मलना है। ये देखें, मलने के बाद ये आपने एक्सेस जो इसका मैदा, इजाफी मैदा, वो उसमें छिड़क देना है और इसको फिर पानी में डिप करना है। 2 से 3 सेकंड आपने पानी में इसको डिप करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद इसका पानी आपने इस तरीके से ऊपर करके निकाल देना है, और फिर वापस इसको आपने मैदे में शामिल करके इसकी फ़ाइनल कोटिंग करनी है। फाइनल कोटिंग इस तरीके से करेंगे, आप इसको गूंदेंगे
हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरीके से आपने गूंथते जाना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने ये अमल 5 मिनट आपने कम से कम ये अमल करना है, ताकि इससे बहुत अच्छे आपके क्रम्स बनेंगे। जो हमें एक चिकन की जो शक्ल नज़र आएगी वो जिंगर टाइप इसमें बाइट्स की शक्ल नज़र आएगी। ये देखें इस तरीके से आपने शामिल करना है अपने उंगलियों को और अंगूठे के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको गूंथते जाना है। ये देखें व्यूवर्स किस तरह खूबसूरत से क्रम्स आपके बन गए। ये सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये देखें व्यूवर्स ये शेप आपके होने चाहिए। इस तरीके से आपने सारी चिकन को गूंद के रख लेना है इस तरीके से। अगर आपको मेरा फिर भी कम लग रहा है थोड़ा पाटो कुछ तो मज़ीद आप इसको इस तरीके से करके और इसके बाद आपने इसको झटकना है और इजाफी जो मैदा है इसका इसमें निकाल लेना है। इसी तरीके से हमने सेम सारे पीसेस को हमने ये अमल कोटिंग का करना है। तो याद रखिए जिंगर बाइट्स की जो रेसिपी हमारे 4 स्टेप में कंप्लीट होंगे। सबसे पहले ब्रायलिंग यानी चिकन को वॉश करना, फिर उसके बाद मैरिनेशन है, फिर कोटिंग है, फिर उसके बाद आखिर में एक अमल होता है फ्राइंग का। ये देखिए इस तरीके से एक और पीस देखिए इस तरीके से आपने कोटिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको सबसे पहले एक दफ़ा 2 से 3 सेकंड इस पर, ताकि मैदा अच्छे तरीके से इस पर वो हो जाए, चिपक जाए। इसके बाद आपने इसको टैप वाटर यानी सादे पानी में डिप करना है 2 से 3 सेकंड। इस तरीके से पूरी चिकन को आपने डिप करना है और जो फिर इसके बाद इसको बाहर निकालना है, ताकि इसका इजाफी पानी आपने इसमें निकाल देना है इसी तरीके से। और फिर वापस इसी पीस को आपने दोबारा मैदे वाले मिक्सचर में आपने इसको शामिल करना है। फिर इसके बाद आपने इसकी फाइनल कोटिंग इस तरीके से करनी है। ये देखें एक हाथ से आपने मैदा इसके ऊपर लगाना है और दूसरे हाथ से आपने इसके क्रम्स बनाने हैं, यानी आटे की तरह तकरीबन सेम। इसको गूंदना कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं मैरिनेशन में इसको गूंदना, कोटिंग चढ़ाना, क्रम्स बनाना, यानी जिंगर बाइट्स पे चिकन पे हमारे क्रम्स बनेंगे। हमने यहाँ पे जो चिकन इस्तेमाल करी है वो बगैर विदाउट स्किन की इस्तेमाल करी है, आप स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने इसके क्रम्स बनाने हैं। देखिए क्या खूबसूरत किस्म के क्रम्स बन गए। इसी तरीके से बाकी जितनी भी हमारी चिकन है इसको हमने क्रम्स लगाना है। अब हमने एक पैन लिया, उसमें 1 कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल को गर्म होने देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको गर्म ऑयल में डालना है, यानी इसका 160 टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से अब हमने अपनी चिकन को इसमें शामिल करना है। याद रखिए पैन में उतने ही पीसेस आपने शामिल करने कि ईजी तरीके से इसमें फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पैन को आपने ओवरलोड नहीं करना, वरना इससे कोटिंग उतर जाएगी और फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से आपने सारे जितने भी हम यानी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा यानी जितने टाइम ही आपके इजीली फ्राई हो जाए। अब व्यूवर्स एक बात का और ख्याल रखना है, डालते ही आपने पैन में ऑयल में सबसे पहले इसकी आंच को मीडियम टू लो कर देना है और फ़ौरन से आपने इसमें अलट पलट नहीं करना। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अगर आप इसको डीप फ्राइंग जैसे रेस्टोरेंट में मशीनों में करते हैं तो फिर वो एक अलग प्रोसेस होता है, उसमें पूरी चिकन को वो एक मीडियम लो पर आंच पर ही वो डीप फ्राई करते हैं। अब ये देखिए हमने दूसरी तरफ से पलट दिया। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी कोटिंग उतरेगी नहीं। फ़ौरन से अगर आपने पलट दिया तो कोटिंग फ़ौरन से उतर जाएगी। अब इसके बाद क्योंकि हम घर में फ्राई कर रहे हैं, इसको कवर करके मीडियम आंच पर, मीडियम टू लो आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने कुक करना है। हमने इधर चिकन को गलाना है, ये देखें, और फिर इसके बाद आपने इसकी साइड अलट पलट करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से जैसे ही हमने कवर उठाया तो हमारी चिकन ऑलमोस्ट टेंडर हो चुकी है। अब एक खूबसूरत सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आना है, जो कि जिंगर में आम तौर पर आपको नज़र आता है वैसा कलर। और आप इंशाल्लाह इसमें आपकी कोटिंग भी नहीं उतरेगी और क्रम्स भी आपके क्रिस्पी और हार्ड भी नहीं होंगे। इस तरीके से आपने सारी चिकन को फ्राई करना है। और ये देखें एक खूबसूरत सा जैसी ये वाला कलर हमें चाहिए। ये सारा काम जो है मीडियम से लो आंच पर होगा, ठीक। अब इसके बाद इसको जैसे हमें मतलूबा हमारा कलर मिल जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें क्या खूबसूरत कलर इस जिंगर बाइट्स पे आ चुका है। ये देखिए चिकन पे। अब इसको हमने एक स्ट्रेनर में निकालना है। स्ट्रेनर में निकालने का फ़ायदा होता है कि आपकी चिकन से एक तो ऑयल सारा ड्रेन हो जाता है और एक एयर लगती है, उससे ये देर तक क्रिस्पी रहती है।
चिकन। ये देखें, इस तरह हमने सारे पीसेस को फ्राई करके स्टेनर पे निकालते जाना है, या आप चाहें तो बटर पेपर पे भी निकाल सकते हैं या किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसका इजाफी ऑयल निकालना है। लेकिन सबसे जो बेहतरीन है उस, अब देखें फाइनल लुक की तरफ माशाल्लाह हमने इसको सर्व किया है। एक हमने मटर पुलाव बनाया था उसके साथ सर्व किया है, साथ में हमने केचप के साथ सर्व किया और मायोनीज के साथ सर्व किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जिंगर बाइट की ईजी तरीन रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे और जिंगर बाइट्स की रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो पर प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। आप चाहें तो बन के साथ इसके सैंडविच बनाकर भी इसको तनावुल फरमा सकते हैं और ये रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है, झटपट तैयार होने वाली है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों के आप स्कूल में टिफ़िन में इसको सैंडविच की शक्ल में बना कर भी दे सकते हैं और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रेसिपी में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।